आपने क्या स्टार्ट किया था पहले, डीएसए या फिर डेवलपमेंट? या सो मेरे केस में क्या था कि मैंने सबसे पहले डीएसए स्टार्ट किया था, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मैं हमेशा टारगेट जो किया हूँ टायर फर्स्ट कंपनी करता था, तो मेरी केस में हमेशा डीएसए थी। और एज अ फ्रेशर हमें अभी के डेट में, अगर अभी मैं बोलूँ 2024 में मैं अगर फ्रेशर होता तो मैं दोनों करूंगा। और उसके साथ साथ मैं एआई को भी समझने के स्टार्ट करूंगा, बिकॉज मार्केट में भी नया एक चीज है जैसे एआई, तो हमें अडॉप्ट करना है, इससे डरना नहीं, हमें अडॉप्ट करना है, क्योंकि ये जो है काफी चीजें में हमें हेल्प करती है। जैसे हम लोग कोई बैकएंड का एरर ही फाइंड करते थे आज से 2 साल पहले, तो बैठकर हम लोग एरर को खोज रहे हैं कि भाई कहाँ से आ रहा है। आज हमारे पास एआई की सपोर्ट्स है, वी कैन पुट अ प्रॉम्प्ट कि कहाँ पे एरर आ रहा है, वो प्रॉपर हमें समझा देगा। तो हमें एआई से डरना नहीं है, हमें एआई को भी अडॉप्ट करना है, डीएसए भी करना है और डेवलपमेंट भी करना है और एआई भी करना है। डीएसए थोड़ा ज्यादा कर लो क्योंकि अभी मार्केट में सभी लोग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये राउंड काफी मतलब कि बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट हो गया ये। अच्छा भाई, जैसे बहुत सारे स्टार्टअप जो है वो डीएसए प्रेफर नहीं करते, तो आपका इस पे क्या मतलब व्यू है? बहुत सारे स्टार्टअप्स जो डीएसए प्रेफर नहीं करते हैं, जैसे कि मानो कि स्टार्टअप्स जो होते हैं उनको क्या होता है कि अगर मुझे कोई बंदा चाहिए, हम्म। ठीक है, अगर उसको डेवलपमेंट आता है तो दैट इज गुड। उनको क्या आता है कि बड़े मतलब स्टार्टअप्स जो हैं वो जो प्रोजेक्ट्स भी उठाएंगे तो आपके बिग लेवल के नहीं उठाते हैं। जैसे अगर मैं बिग फोर की बात करूँ तो ये प्रोजेक्ट्स भी उठाते हैं ऐसे जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती है, उनकी रेवेन्यू काफी बड़ी होती है और वो बहुत मतलब फेमस कंपनी होती है, सिक्योरिटी भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स की और क्लाइंट्स की काफी ज्यादा होती है, तो बिग फोर में आते हैं वो। बट जो स्टार्टअप्स उठाते हैं तो उनको कोई भी प्रोजेक्ट उठा लेते हैं तो उन्हें वहां पे ज्यादा सिस्टम डिजाइनिंग की नीड नहीं होती है, ज्यादा डेप्थ नॉलेज की नहीं, तो वो फ्लो बना देते हैं, इसलिए वो डीएसए ज्यादा प्रीफर नहीं करते हैं। बट अगर आप जाओगे रेपुटेटेड स्टार्टअप्स में जो अच्छी प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं तो वहां पे ऑब्वियसली दे विल आस्क डीएसए। डीएसए से होता है कि लाइक डीएसए डू नॉट प्रोवाइड अस कि हाँ मुझे अच्छा से डेवलपमेंट आ जाएगा, नहीं। डीएसए एक वे बताता है, एक वे कि कैसे सोच सकते हैं, कैसे चीजों की मतलब कि हम एक्स्ट्रा वे में सोच सकते हैं, उससे मतलब कि टाइम कैसे कम कर सकते हैं। अभी मेरी वेबसाइट में लोडिंग टाइम बढ़ रही है, सपोज एक सिनारियो सोचते हैं कि मेरी वेबसाइट चल रही है, ठीक है, मैं मेरी वेबसाइट जब लोड हो रही है तो काफी टाइम लग रही है, उसमें बहुत सारे डेटा एपीआई कॉल हो रहे हैं, ठीक है। अब मुझे कंडीशनल एंडिंग पे एपीआई दिखाना है, तो अगर आप डीएसए वगैरह सही से नहीं किए हो तो आप कंडीशनल एंडिंग स्टफ्स नहीं समझ पाओगे कैसे हो रहे हैं यहाँ पे। तो इन सभी केस में डीएसए के तो नीड मतलब मैं जो अभी जो डीएसए जो नहीं किया, जो बहुत सारे स्टार्टअप हायर कर रहे हैं अभी, तो जो अभी जो लोग उस पे काम कर रहे हैं तो उनको भी अभी डीएसए पे शिफ्ट करना पड़ेगा लेटर? हाँ देखो, और डीएसए पे शिफ्ट करना मतलब डीएसए बोल सकते हैं कि फिल्ट्रेशन है, ठीक है। और वो मतलब कि हाई लेवल के प्रोजेक्ट्स को अगर आप समझना चाहते हो, एक लॉजिक बिल्ड करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए डीएसए, अगर कोई काम कर रहा है उसके पास डेवलपमेंट की काफी अच्छी नॉलेज है, ठीक है, तो उन्हें थोड़ा सा डीएसए कर लो, दैट इज गुड। अगर आप डेवलपमेंट में थोड़ा सा वीक पड़ रहे हो, अगर आपको लगता है कि मैं बड़ी कंपनी को टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप स्टार्टअप से बड़ी कंपनी में जाओगे ही जाओगे ऑब्वियसली, तो वहां पे आपको डीएसए करनी पड़ेगी, अडॉप्ट करनी पड़ेगी डीएसए। डीएसए प्लस सिस्टम डिजाइन बोथ। सिस्टम डिजाइन तो स्टार्टअप में भी चाहिए, सब में चाहिए। सब मिल जाएगा ना? सब में चाहिए सिस्टम डिजाइन।